आप सबका अभिनंदन और स्वागत। मैं अनुराधा आप सबका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने हमारे YouTube और Spotify दोनों को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया। यदि आपने हमारा Spotify नहीं सब्सक्राइब किया तो लिंक में उसके सब्सक्रिप्शन का लिंक है और आप वहां से सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप कोई भी वीडियो कभी भी कहीं भी ऑडियो फॉर्म में सुन सकते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक युति की, कॉमन युति माना जाता है शुक्र और सूर्य का। लेकिन क्या ये युति इंपॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? इस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे। कैसे इंपॉर्टेंट भी हम इसको कह सकते हैं कि सूर्य हमारे सौरमंडल का राजा है और शुक्र जो है वो दाता भी बोल सकते हैं। जब शुक्र देने पर आता है तो उसके समान कोई नहीं देता। तो क्या हमें अपने जीवन में अनुभूतियों की और धन की, संपदा की, पढ़ाई की, अच्छे स्वास्थ्य की जरूरत है? तो इसी के लिए ये युति हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि शुक्र और सूर्य का जो कंजंक्शन है वो क्या क्या लाता है हमारे लिए। तो सबसे पहले शुक्र जो कालपुरुष कुंडली के द्वितीय भाव के राजा के मालिक हैं, अधिपति हैं, वो हमें अच्छा स्वास्थ्य, धन, एजुकेशन और साथ ही एक चेहरे पर जो कांति होती है वो भी देता है। अब राजा के बारे में क्या कहें? राजा यानी कि सूर्य, उनकी यदि राशि हो पंचम भाव में तो वो बहुत सारी चीजें, उपलब्धियां करा सकता है। आपको तख्त पर बैठा सकता है, आपको बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जोड़ सकता है। लेकिन यदि आप तख्त पर बैठेंगे, आप बड़े ऑर्गेनाइजेशंस से जुड़ेंगे, तो आप में के अंदर वो काबिलियत होनी चाहिए, आप में वो उकत होनी चाहिए कि लोग आपको वो मान सम्मान दें। तो आपका जो पंचम भाव है या काल पुरुष का कुंडली का जो पंचम भाव है, वो आपके अंदर क्या टैलेंट है, आपके अंदर क्या प्रतिभा है, उसको भी बताता है। और साथ में वो ये बताता है कि आप में किसी भी चीज को प्रोसेस करने की या किसी भी बात को इन गुणवत्ता पूर्वक, या हम कहें कि उसको आप जो आपने पढ़ा है, जो आपने सीखा है, उसको किस तरह से उपयोग करें। पंचम राजा बहुत अच्छे से, कोई भी अच्छा राजा जो होता है उसमें ये गुण होता है कि वो कोई भी डिसीजन बहुत सोच समझ के और तात्कालिक डिसीजंस भी ले सके। तो फिफ्थ हाउस जो है आपका क्राइसिस मैनेजमेंट भी बताता है और सेकंड हाउस आपके बुद्धि बताता है। तो आप कभी भी क्राइसिस मैनेजमेंट में किस तरह से काम करेंगे वो भी आपको ये कॉम्बिनेशन बता सकता है। फिर जो कॉम्बिनेशन है वो है पंचम भाव कालपुरुष कुंडली का और सप्तम भाव का। तो सप्तम भाव यानी कि तुला राशि, आपको ये चीज मैं हमेशा बोलती हूँ और काफी समय तक बोलती भी रहूंगी, क्योंकि ये पथ बताता है। पथ आप किस जीवन पथ पर है। शुक्र और जब सूर्य का एक कॉम्बिनेशन बनता है, और कॉम्बिनेशन में यहाँ एक और चीज हम बात करते हैं। कॉम्बिनेशन जब हम शुक्र का और सूर्य से बात कर रहे हैं तो सूर्य और शुक्र एक दूसरे से, यदि शुक्र सूर्य के पीछे है तो 48 डिग्रीज मैक्सिमम, और यदि सूर्य से आगे है शुक्र तो मैक्सिमम 28 डिग्रीज दूर रह सकते हैं। उसके बाद उनका रेट्रोग्रेड मूवमेंट शुरू हो जाता है सूर्य के प्रति की तरफ, तो वो बहुत ज्यादा दूर नहीं रह सकते। इसी के लिए या तो ये युति होती है या नक्षत्र परिवर्तन हो सकता है, सूर्य शुक्र के नक्षत्र में और शुक्र सूर्य के नक्षत्र में। ऐसी स्थिति में भी ये बहुत सुंदर रंग दिखाता है, जो कि हम देख सकते हैं चार्ट में, बहुत सारे चार्ट्स में। फिर अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सप्तम भाव आपको क्या बताता है। सप्तम भाव आपको पार्टनरशिप्स के बारे में बताता है। इससे भी बहुत एक सुंदर बात निकल कर आएगी। और आपको प्लेस इन सोसाइटी बताता है। आप पंचम भाव यानी कि सूर्य जिसके अधिपति हैं कालपुरुष कुंडली में, वो आपको एक सेलिब्रिटी स्टेटस देता है, और सप्तम भाव आपको प्लेस इन सोसाइटी देता है। यदि ये दोनों भाव के स्वामी एक साथ आ जाएं, यानी शुक्र और सूर्य एक साथ आ जाएं, तो आपके लिए एक हाई प्रोफाइल लाइफस्टाइल तो दिखाई ही देते हैं, और या लोगों का के सामने आपको किस तरह से आप आएंगे वो भी दिखा देते हैं। इस कॉम्बिनेशन को मैं एसेंशियली धनवंतरी कहती हूँ। धनवंतरी क्यों? क्योंकि सूर्य जो है
वो आपके स्वास्थ्य, आप आजकल जो बहुत फेमस भी हो रखा है वर्ड इम्यून सिस्टम, आपके इम्यून सिस्टम के भी को भी बताते हैं। और सूर्य आपके अंदर की जो ऊर्जा है उसको बताते हैं। द्वितीय भाव आपके हेल्थ यानी स्वास्थ्य को बताता है। और इसी के लिए और शुक्राचार्य जो है वो उनको आयुर्वेद की और साथ ही उनको संजीवनी विद्या की बहुत सुंदर नॉलेज है। यानी कि किसी को भी किस तरह से आप रिवाइव कर सकते हैं, किसी को भी मौत के मुंह से किस तरह से बाहर निकाल सकते हैं, ये विद्या का उनको ज्ञान है। अष्टम भाव में यदि ये किसी के भी अष्टम भाव में युति हो तो ये बहुत बलवान युति हो जाती है, यदि ये कंबस्ट न हो तो। और यदि कंबस्ट हो तो भी इसके अलग रूप आते हैं। कैसे? कंबशन का मतलब क्या होता है कि शुक्र अस्त हो जाता है। अब हम जानते हैं कि जब शुक्र अस्त होता है तो कोई भी पंडित, कोई भी अच्छा ज्ञानी आपको विवाह के मुहूर्त नहीं देगा, क्योंकि ये वैवाहिक जीवन पर यानी कि सप्तम भाव पर सीधा सीधा प्रहार करता है। यानी कि सप्तम भाव तो है आपके पद का भी भाव है, सप्तम भाव आप लोगों के सामने किस तरह से आते हैं उठकर, वो भाव भी है। तो वो ये सारी बातों को आपका आपका यानी कि मटीरियल लेवल पर आपको ऊपर नहीं उठने देगा, लेकिन आध्यात्मिक तौर पर आपको बहुत सुंदर और एकदम धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति भी बनाएगा, जो कि दूसरों के लिए करने में हमेशा तत्पर है। शुक्र दूसरों के लिए करने में भी तत्पर होते हैं, क्योंकि गौर से हमें ये बात सोचनी चाहिए, वो द्वादश भाव में यानी मीन राशि में कालपुरुष कुंडली की में उच्च के होते हैं। यानी वो दूसरों को देना, दूसरों के लिए सोचना, संवेदनशील होना, वो सारी चीजें करते हैं। और मीन राशि में भी रेवती नक्षत्र में यानी कि वो आप में एक सॉफ्टनेस जगाते हैं। आप देते भी हैं तो आंख झुकाकर, आप लोगों से पर एहसान करने की तरह से नहीं देते। तो जैसे कि हम एग्जाम्पल ले सकते हैं बाल गंगाधर तिलक जी के चार्ट में। उनके चार्ट में सूर्य और शुक्र जो है वो बहुत पास पास है। उन्होंने अपना पूरा जीवन गीता अध्ययन और लोगों की सेवा में, एक स्वतंत्र भारत के स्वप्न को लेकर चलते रहे और लोगों की सेवा में और गीता अध्ययन में उन्होंने अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। तो ये एक बहुत सुंदर पॉइंट है जो हमें ध्यान रखनी चाहिए कि यदि कॉम्बिनेशन में शुक्र अस्त है तो वो एक डिफरेंट रिजल्ट देगा। और वो आपको जहां बैठता है वहां वो रिजल्ट दिखाता है। क्योंकि बाल गंगाधर तिलक जी के चार्ट में वो लग्न पर बैठा हुआ, इसके लिए उनका स्वभाव ऐसा आया। और सप्तम भाव को देख रहा है, इसके लिए वो उन्होंने लोगों के लिए वो काम किया। यदि किसी के अष्टम भाव में बैठता है तो वो व्यक्ति स्वयं की साधना करता है और अपने परिवार का कल्याण चाहता है। यदि किसी के पंचम भाव में ये बैठता है, पंचम भाव में ये बहुत विलक्षण रिजल्ट्स देता है, क्योंकि वो जन कल्याण के लिए अपने आप को मतलब अर्पित कर देता है समाज और दोस्त लोगों में। और साथ ही उसके कारण उनका समाज में बहुत सुंदर नाम होता है, क्योंकि वो एकादश भाव को भी देख रहा है। इसी प्रकार यदि तृतीय भाव में बैठता है तो वो आप लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। शुक्र जो है वो द्वितीय भाव का स्वामी है, आपके वाणी पर उसका आधिपत्य है। और पंचम भाव आपको एक प्लेटफॉर्म, आपको सेलिब्रिटी बना रहा है या आपके लिखावट पर अधिपत्य है। तो तीसरे भाव में आप अपनी वाणी से लोगों को प्रोत्साहित कर सकते हैं, आप लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। और नवम भाव को क्योंकि ये देखता है तो लोग आपको एक एक अच्छे या गुरु के तुल्य रूप में आपको सम्मान भी करते हैं और आपको मानते भी हैं। इस तरह से धनवंतरी का जो शब्द है वो हम कई कनेक्शन में यूज कर सकते हैं। केवल केवल जो लोगों को हील करता है ऐसा व्यक्ति नहीं, फिजिकली हील करता है, जो अपने मनसा वाचा कर्मा इन सब तरह से लोगों को हेल्प हील करता है, उस तरह से भी ये कॉम्बिनेशन काम करता है। डिपेंड करता है कि वो कहाँ बैठा है और वो कंबस्ट है या अस्त है कि नहीं। एक और चीज हमें देखनी चाहिए जब हम ये कॉम्बिनेशन देख रहे हैं, वैसे खैर हर कॉम्बिनेशन को हमें ये अच्छे से देखना चाहिए कि नवांश में इसका क्या पोजीशन, इसकी क्या पोजीशन है। शुक्र यदि नवांश में नीच का हो जाए, ऐसे अपने नक्षत्र में बैठा है लेकिन बैठे हैं, सॉरी, यदि शुक्र अपने नक्षत्र में बैठे लेकिन नवांश में नीच के हो जाए तो ये क्या आपको रिजल्ट देंगे। जो आपको मिलना चाहिए शायद आपको उतनी इंटेंसिटी से ना मिले। चार्ट फिर ले लेते हैं हम।
सचिन तेंदुलकर जी का। सचिन तेंदुलकर के चार्ट में शुक्र जो है अपने ही नक्षत्र भरणी नक्षत्र में बैठे हुए हैं और भरणी के द्वितीय चरण में बैठे हुए हैं। ऐसी स्थिति में यदि हम नवांश लगाएं तो नवांश में ये नीच के हो जाते हैं। क्या शुक्र ने उनको कुछ नहीं दिया जीवन में? बहुत कुछ दिया, बहुत सुंदर घर दिया, उच्च विचार वाली माता दी, फिर फिर उनको नाम शोहरत सब कुछ मिला। और सूर्य तो इनका दिग्बली है और उच्च का भी है, तो इनकी जो नाम शोहरत है सचिन तेंदुलकर की, वो देश विदेश में फैली। लेकिन शुक्र अस्त होने से शुक्र जो डेबिलिटेटेड है उससे क्या फर्क पड़ा? बचपन में इनको अपनी माँ से, अपने घर से दूर रहना पड़ा क्योंकि ये क्रिकेट की कोचिंग ले सके। जब ये बड़े हुए, जब इनकी क्रिकेटिंग की टूर्स शुरू हुए, तो ऐसी स्थिति में घर सुंदर बना लिया इन्होंने, लेकिन फिर भी अपने काम से ही घर से दूर रहना पड़ा। तो जो डेबिलिटेटेड शुक्र है वो उनको घर का सुख प्राप्त नहीं करने दिए या उन्हें घर का सुख नहीं प्राप्त हुआ। फिर एकादश भाव के भी शुक्र उनके चार्ट में स्वामी है, तो उनकी नाम और कांति तो बहुत जगह फैली, लेकिन वो हमेशा अपने गेम पे कंसंट्रेट करते रहे, परिवार से दूर रहे, क्योंकि स्पाउस एंड चाइल्ड भी है, बच्चे जब छोटे थे तो बच्चों से भी दूर रहे। तो ये सारी चीजें हम देखते हैं कि वो नवांश देखना भी हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। फिर धनवंतरी का हमने देखा, आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं एक हाई प्रोफाइल लाइफस्टाइल। अब हर कोई अमिताभ बच्चन नहीं बन सकता, हर कोई विश्वनाथन आनंद या सचिन तेंदुलकर या जो बिडेन नहीं बन सकते। तो क्या हमारे को हाई प्रोफाइल नहीं मिलेगा? लेकिन हाँ, देश काल पात्र, इस पर भी एक वीडियो बनता है, काफी लोगों ने बोला है। तो देश काल पात्र के अनुसार जहां भी आप हैं, और ये कॉम्बिनेशन आपके यदि पंचम भाव में है, अष्टम भाव में है, तृतीय भाव में, उस अनुसार आपको हाई प्रोफाइल मिलता ही है। दूसरों से ज्यादा धनी होते हैं, दूसरों से ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, दूसरों से ज्यादा आप में संवेदनशीलता होती है, या देने की कैपेसिटी होती है, जिसके कारण आपका नाम और यश होता है। तो ये सारी चीजें भी हम देख सकते हैं। फिर इंटेलिजेंस, सेकंड हाउस किसको कहते हैं? सेकंड हाउस आपके दिमाग का, बुद्धिमत्ता का, पढ़ाई का भाव है। पंचम भाव सूर्य का है, जो एक आत्मीयता आती है, जो आपके आत्म को आत्मज्ञान या आत्मसाध जो व्यक्ति कर सकता है, वो इस कॉम्बिनेशन से आता है। आपने कुछ सीखा, आपने कुछ समझा और फिर उसको आपने अपने जीवन में या किसी काम में लगाया, तो उसको, तो ये कॉम्बिनेशन आपको देती है। क्यों? कि जब हम क्राइसिस मैनेजमेंट कर रहे होते हैं, तो ऐसी स्थिति में ये शुक्र और सूर्य का जो कॉम्बिनेशन है वो आपके लिए बहुत सही दिखाई देता है। क्राइसिस मैनेजमेंट में आपको अपना जो मनोबल है वो नहीं तोड़ होना चाहिए। सूर्य आपका मनोबल बताता है, और आपकी बुद्धि भी आपके साथ रहनी चाहिए, ताकि आप पब्लिक प्लेटफॉर्म में कोई भी काम कहीं भी अच्छे ढंग से कर सकें। और ये चीज आपको ये कॉम्बिनेशन से भली भांति आती है। अब ये यदि आपके 10th हाउस में आ गए, तो ऑब्वियसली आप कहाँ क्राइसिस मैनेजमेंट कर पाएंगे? आप अपने और काम में, ऑफिस में कर पाएंगे। जब द्वितीय भाव में आ गया तो आप अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, या चतुर्थ भाव में आ गया तो आप अपने परिवार की सुरक्षा के लिए कभी भी क्राइसिस मैनेजमेंट करने से पीछे नहीं हटेंगे। द्वितीय भाव में यदि आ जाता है तो आप अपने परिवार वालों के लिए हमेशा एक 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 फॉल बैक गाय रहेंगे, कि कोई भी आज से आपके पास आकर एक परामर्श या किसी तरह की मदद ले सकता है, ताकि आप उसे सही मार्गदर्शन दे सकें। यानी कि सूर्य राजा है और शुक्र मंत्री है, तो लोग आपसे मंत्रणा करने भी आएंगे। फिर हम बात करते हैं लास्ट, चांद में भी दाग होता है ना, तो उसी तरह ये पॉइंट भी हम देखें कि प्रॉब्लम्स इन मैरिज, प्रॉब्लम्स बता सकता है, लेकिन इससे पहले मैरिज होना भी जरूरी है। तो शुक्र और सूर्य पंचम सप्तम का यदि एक कॉम्बिनेशन बनता है तो आपको लव मैरिज की भी संभावना बताता है। अब शादी तो हो गई, उसके बाद पंचम भाव बच्चों का भी भाव है। तो यदि बच्चों के बाद जो एक मैरिज में एडजस्टमेंट है उसमें कहीं ऊपर नीचे हो सकती है, और शादी में बहुत सी खटास
आ सकती है। यदि इस बात से हम पहले से ही अवगत रहें तो हम सेंसिटिव हो जाते हैं और हम कोशिश करते हैं कि हम वो सिचुएशन या वो स्थिति न आने दें। आपके चार्ट में यदि सूर्य और शुक्र का एक कॉम्बिनेशन है तो इस बात के लिए आप प्लीज रेडी रहें कि आपको यदि चेंजेस आए तो आप उसको अपने जीवन में एक्सेप्ट कर लेंगे। बहुत सुंदर यहाँ पर हम एक विश्लेषण कर सकते हैं। चार्ट लेते हैं विश्वनाथन आनंद का। उससे पहले एक सरसरी नजर चार्ट पर जो बिडेन के आज के प्राइम मिनिस्टर, आज के प्रेसिडेंट हैं जो बिडेन अमेरिका के, और उनकी इंटेलिजेंस के बारे में भी कुछ हम नेगेटिव नहीं बोल सकते। बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। उनको अभी जो प्रॉब्लम्स उन्होंने सॉल्व करनी शुरू करी हैं, जो प्रॉब्लम्स उन्होंने देखी, जो पहले से उनको विरासत में मिली, उनको वो धीरे धीरे करके सॉल्व करने की चेष्टा कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि उनका इंटेलिजेंस भी काम आता है, क्योंकि ये द्वादश भाव में कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो इसके लिए उनको देश विदेश में नाम, ख्याति और उनका जो प्रचार प्रसार है वो हो रहा है। अब विश्वनाथन आनंद के चार्ट पर, इनके चार्ट में हम देखें विश्वनाथन आनंद जी के चार्ट में, तो ये शुक्र और सूर्य जो है वो एकादश भाव में अपनी युति लेकर बैठे हैं। और इनमें जो दूरी भी है, मैंने आपसे कहा कि अस्त नहीं होना चाहिए, तो इनकी जो दूरी है वो भी काफी अच्छी 12 डिग्री की, 11-12 डिग्री की दूरी है, यानी कि शुक्र जो है वो अस्त नहीं है। फिर शुक्र सूर्य के पीछे है, तो इनका अष्टमेश जो कि आपको सोचने की क्षमता देता है, आपको कुछ अच्छा करने की क्षमता देता है और रिसर्च करने की, चेस यदि हम बोलते हैं तो इंडियन सबसे पहले विश्वनाथन आनंद का नाम लेते हैं। तो वो भी आपको दिखाई देता है और बताता है। फिर शुक्र एकादश नवम भाव का स्वामी है, तो सॉरी दशम भाव के स्वामी है, और एकादश भाव में यदि विद्यमान है तो आपको आपकी क्षमताओं के कारण देश विदेश में नाम और शोहरत प्राप्त कराता है। इंटेलिजेंस की बात तो ये है कि जो चेस खेलेगा उसको इंटेलिजेंट तो बनना ही पड़ेगा, और चेस में क्राइसिस मैनेजमेंट जिसका मैंने आपको वर्णन किया वो भी होना बहुत जरूरी है। आपको हमेशा अपने पैरों पर खड़ा रहना पड़ता है, क्योंकि आपको ये नहीं मालूम कि सामने वाला क्या खेल सकता है। आप ये एक अनुमान लगाते हैं कि सामने वाला ये दाव खेल सकता है, और उस पर फिर आप आगे की सोचते हैं। तो क्राइसिस मैनेजमेंट भी हम उनके चार्ट से देख सकते हैं। लास्ट जाते जाते इनकी पत्नी और इन्होंने अपने लाइफ को इस तरह से ट्रैवलिंग, क्योंकि वो हमेशा ट्रैवल करते रहते थे, तो उन्होंने तय किया था, या उनका जो भी बेबी हुआ वो इनके करियर को, जब इन्होंने ये अपने करियर से रिटायर करे विश्वनाथन आनंद, उसके बाद उन्होंने अपना बच्चा प्लान किया। तो शायद उनके दिमाग में भी कुछ होगा, उसके बारे में हम जानते नहीं, लेकिन आप देख सकते हैं कि ईश्वर ने उन पर यह अनुकंपा करी कि ये जो एक प्रॉब्लम आ सकती थी पंचमेश और काल पुरुष कुंडली के पंचमेश और सप्तमेश के कारण, वो इनके जीवन से शायद टल गई। तो ये सारी बातें आप भी अपने चार्ट्स पे लगाएं, देखें कि किस तरह से आपके चार्ट पर काम कर रहा है, कौन से भाव में है, तो क्या कलर दे रहा है, और फिर हमें लिखना, हमें बताना ना भूलें। टेक्निकल क्वेश्चंस भी अपने भेजते रहें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।